तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब। मेरा नाम है राइडर और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले ऐसे 5 टाइटल्स के बारे में, टॉप 5 ऐसे एनिमे जिनको आपको स्किप करना चाहिए और उनकी मांगा को रीड करना चाहिए। या सही सुना, वैसे तो सब लोग एनिमे की जो एडेप्टेशन है उसका वेट करते हैं, बट कुछ ऐसी एनिमे एडेप्टेशन होती है जो कि मांगा की सीरीज़ को ख़राब कर देती है, मतलब रेपुटेशन को ओवरऑल बिगाड़ देती है। तो ऐसी एनिमे एडेप्टेशन को स्किप करके मांगा रीड करो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऐसी कुछ 5 टाइटल के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था अपने कम्युनिटी टैब में कि क्या आप लोगों को मांगा की जो ग्रोथ है कम्युनिटी की, वो इंडिया में ग्रोथ चाहिए। और काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि हाँ, उनको मांगा पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। लगभग 80% लोगों ने उसमें जो रिप्लाई किया था उन्होंने कहा यस दे लव रीडिंग मांगा। तो उन लोगों के लिए कि ये एक स्पेशल टाइप की वीडियो है, एक ट्रीट टाइप की वीडियो है मेरे लिए भी। तो क्या, चलिए शुरू करते हैं। तो जो 5वें नंबर पे है वो है बेर्ज़र्क। अब ये सीरीज़ ऐसी है जो कि हर मांगा रीडर या फिर छोटा मोटा एनिमे वॉचर कोई भी हो, उसको इसका नाम पता ही होता है। और लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर आपको फुल एक्सपीरियंस चाहिए बेशक का, तो आपको उसकी मांगा ही रीड करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं है। इसका पहला एनिमे एडेप्टेशन हुआ था 1997 में, बहुत पहले का एनिमे एडेप्टेशन हुआ था और वो अच्छा था, मतलब वो ठीक है, चल जाएगा काम, उससे बहुत सही है। बट उसके बाद 2016 में उसका एक सीक्वल आया और एक और कुछ आया था, पता नहीं क्या। तो वो CGI से भरा हुआ था और बेकार एनिमेशन, काफ़ी ज़्यादा क्रीपी टाइप की, यानी अटकी हुई सी, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको एक प्लेजेंट टाइम दे, जैसे कि मांगा देती है। जो मांगा का जो आर्ट वर्क है वो देता है। जो 1997 का भी जो एनिमे एडेप्टेशन है वो भी कुछ इतना फुल फीलिंग नहीं है, वो कई सारी चीज़ों को स्किप कर देता है। तो अगर आपने इसकी मांगा रीड नहीं किया और अगर वो आप एनिमे एडेप्टेशन को देखोगे तो आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो या जैसा मैंने बताया कि अगर आपको फुल एक्सपीरियंस चाहिए बेशक का, तो आपको उसकी मांगा ही रीड करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर वे। आपका कोई भी अच्छा फ्रेंड या कोई भी अच्छा यूट्यूबर आपको यही सलाह देगा कि इसी एनिमे को मत देखो बिना मांगा रीड के। अगर आप मांगा रीड कर ले तो पुराना वाला एनिमे एडेप्टेशन देख सकते हो, वरना अगर आपको एक अच्छी एक्सपीरियंस चाहिए बेशक की, तो वो आपको मांगा से ही मिलेगी बस। तो 4th नंबर पे है डेड मैन वंडरलैंड। अब देखो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल में एनिमे रिव्यू दिया है, बट मैं बताता हूँ आपको मांगा से और एनिमे में डिफरेंस का बिना स्पॉइलर दिए। तो वो है, इसकी जो एनिमे एडेप्टेशन है उसकी जो एनिमेशन है वो काफ़ी सही है, मतलब देखने में मस्त लगता है। OSTs काफ़ी अच्छी है, एंडिंग ओपनिंग सब सही है। बट अगर ये मांगा से इतनी सारी चीज़ों को स्किप नहीं करता, इतने सारे कैरेक्टर्स को स्किप नहीं करता और ओवरऑल एक पूरी एंड करता इसकी सीरीज़ को, अगर आप इसके एनिमे को देखोगे ना तो आपको मज़ा तो आएगा ठीक ठाक सा, बट वो जो है आपके आखिरी में आपको सवाल कम मिलेंगे और जवाब ज़्यादा होंगे आपके पास, मतलब इस सीरीज़ से रिलेटेड। और मांगा रीड करोगे तो आपको कन्फ्यूजिंग फील होगा, आपको स्टार्टिंग से रीड करना पड़ेगा बिकॉज उसने कई सारे कैरेक्टर्स को स्किप कर दिया था। तो या ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि आप इसके एनिमे को देखो, आप इसकी मांगा रीड करो, बहुत छोटी है और एक फुल फीलिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है। अगर डेड मैन वंडरलैंड अच्छे से अपने एनिमे को अडेप्ट करता जैसा मैंने बताया, तो वो उस टाइम का बेस्ट एनिमे होता बिना किसी डाउट के, क्योंकि स्टोरी काफ़ी अमेजिंग है और मतलब लाइक इंटरेस्टिंग साउंड करती है और नेक्स्ट एपिसोड या चैप्टर के लिए आपको बनाए रखती है। तो 3rd नंबर पर है ब्लीच, वन ऑफ माई फेवरेट शोनेन सीरीज़। एनिमे कहता बट वो उतना सही नहीं है। क्यों? बिकॉज इसकी 50% से ज़्यादा एपिसोड फिलर है। अब उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, बट एक बैड एंडिंग, और अभी तक इसका एनिमे एडेप्टेशन जो सीक्वल है वो नहीं आया, बट 2021 में आने वाला है। तो अब मुझे पता नहीं 2021 में क्या होगा या क्या होने वाला है, बट इसकी मांगा आर्ट वर्क इज़ जस्ट नाइस, ओवरऑल फील सिंपल एंड प्लेन, मिनिमलिस्टिक टाइप का, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देती है। इसकी मांगा छोटी है, शोनेन जंप सीरीज़ में काफ़ी पॉपुलर सीरीज़ है, अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल जाता है, बांकाई वगैरह बन जाते हैं वो लोग, मतलब ओवरऑल एक बेटर एक्सपीरियंस। अगर आप इस समय एक शोनेन सीरीज़ रीड करना चाहते हो लाइक नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, तो ब्लीच आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। उसकी मांगा रीड करो तो वो काफ़ी सही रहेगा कंपेयर टू दी एनिमे, बिकॉज ऑफ फिलर एपिसोड्स, फिलर आर्क और कई सारी बैड एंडिंग वगैरह थिंग्स। मतलब जो प्रॉब्लम आपको एनिमे के अंदर आई थी, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो भली कैरेक्टर से भी क्यों ना हो, वो आपको मांगा में नहीं आने वाली है, मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो एक बोनस नंबर है, वो ये है कि आप दूसरे एनिमे ट्यूबर्स को छोड़ के इस एनिमे ट्यूबर को देख सकते हो इंडियन से। तो 2nd नंबर पे है इंडियन सेनपाई का चैनल, तो आप उसको लाइक कर सकते हो इस वीडियो को अगर अभी तक आपको एक भी नंबर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्यों, किस बात की देर है, 2K होने वाले हैं तो कर लो जल्दी से। 500 कम है वैसे तो, बट स्टिल जल्दी पूरे हो जाएंगे शायद।
हो नो जोक, सेकंड नंबर पे है अकामे गा किल। अकामे गा किल वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे सीरीज़ है। अब बहुत सारे लोग ये डाउट करते हैं कि भाई तेरी एनिमे सीरीज़ फेवरेट अकामे गा किल क्यों है, वो अच्छी तो है बट इतनी अमेजिंग नहीं है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग के डेज में देखा था, जब मतलब मैंने एनिमे देखना शुरू किया था। अब बस कुछ एनिमे सीरीज़ देखी थी तो उसके हिसाब से मैं इतना अमेज़ हो गया था कि इसमें कैरेक्टर्स कैसे मर जाते हैं जबकि कोई भी सीरीज़ में नहीं मर रहे थे इतनी जल्दी। तो वो एक प्लस पॉइंट उस टाइम मेरे को काफ़ी अमेजिंग फील हुआ था। बट इसकी मांगा में ऐसा नहीं होता है, मांगा में डिफरेंस है। वो डिटेल में नहीं जाऊँगा स्पॉयलर्स दिए बिना, बट ओवरऑल काफ़ी सही तरीके से ओरिजिनल स्टोरी है, रॉ महसूस होगा आपको। आप जब देखोगे तो ऑथर आपको क्या दिखाना चाहता है वो आप समझ जाओगे। एनिमे के अंदर क्या होता है कि जब ये सीरीज़ चल रही थी, मांगा इसकी ऑनगोइंग थी, तभी इसका एनिमे एडेप्ट हो गया था। तो वो ऑथर ने ही स्टोरी दिया है बट वो काफ़ी डिफरेंट है इसके मांगा से। तो अगर आपको एनिमे ठीक ठाक लगा था तो आप इसकी मांगा चेक करो, आपको डिसअपॉइंटेड नहीं मिलेगी और आपको डिप्रेसिंग भी कम लगेगा। आपको अगर एक हैप्पी एंडिंग चाहिए थी अकामे गा किल के अंदर तो मांगा इज जस्ट फॉर यू गाइज। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि क्या डिफरेंस है तो वो है डेथ, कैरेक्टर्स के और वर्ल्ड बिल्डिंग जो है मांगा के अंदर काफ़ी बेटर पैमाने पे की गई है। और मांगा के अंदर इसकी सीक्वल भी अकामे गा किल 0 करके है, अकामे गा स्लैश करके एक है, तो आप वो सब भी चेकआउट कर सकते हो। ओके तो भाई फर्स्ट नंबर पे क्या है, ये चारों के चारों काफ़ी स्पाइसी टाइटल्स थे जो कि एनिमे में काफ़ी तहलका मचाते हैं। बट फर्स्ट नंबर पे कौन सा है ये सुन के आपको क्वाइट अ बिट शॉक लग सकता है अगर जो लोग मांगा रीड नहीं करते या मांगा की कम्युनिटी में वो लोग बिल्कुल ही नहीं आते। वो है टोक्यो गूल। अब इसके बारे में मैं बोलूँ तो मैं 1.5-2 घंटा आराम से इसके डिफरेंस के बारे में बात कर सकता हूँ कि एनिमे किस तरीके से इतना बेकार कर देता है इसकी सीरीज़ को। कभी कभी तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलना ज़रूरी है टोक्यो गूल के बारे में, लाइक रियली। को सीज़न 1 मतलब ठीक है, OSTs अच्छी है, एनिमे एडेप्टेशन अच्छी है, मतलब काइंड ऑफ अ डेड मैन वंडरलैंड जैसा सीन है इसका। बट जो डिफरेंस यहाँ पे आता है ना वो है कि इसकी एपिसोड्स काफ़ी कम है, 12 एपिसोड्स है, प्लेन एंड सिंपल। बट ये करता क्या है कि उन 12 एपिसोड में ये अडेप्ट करता है 14 वॉल्यूम्स को, जो कि बहुत बड़ी नंबर होते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल ये एक वॉल्यूम है, मतलब इतनी मोटी इसमें पैनल्स आप देख सकते हो कितने ज़्यादा। वैसे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं अगर आप मांगा रीड करते हो तो, बट जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए तो ये एक वॉल्यूम है। इसके जैसी 14 किताब, मतलब ये मेरी पूरी स्क्रीन शायद भर सकती थी उतने वॉल्यूम से, और वो सब सिर्फ 12 एपिसोड में करता है। मतलब 20 मिनट का एक एपिसोड समझ लो, क्योंकि उसमें एंडिंग ओपनिंग को काट के। एग्जाम्पल एक और दूँ तो मैं डेथ नोट होगा, वो होगा कि आपको क्या लगता है उसके एपिसोड्स आपने देखे होंगे, 37 एपिसोड्स है उसके अंदर। क्या आपको लगता है देखने से, मतलब क्या आपको वो स्लो लगता है, फास्ट लगता है? मेरे ख्याल से वो बिल्कुल परफेक्ट लगता होगा, लगना भी चाहिए, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ 12 वॉल्यूम्स थे और उसने 37 एपिसोड्स में उसको पूरे तरीके से अडेप्ट किया था। तो इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। टोक्यो गूल के अंदर मतलब 14 वॉल्यूम्स है, मतलब 2 एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स है डेथ नोट के मुकाबले में, वो सिर्फ 12 एपिसोड्स में वो सब भी अडेप्ट कर लेता है। तो मतलब ये काइंड ऑफ अ इम्पॉसिबल थिंग है। डेथ नोट को देखो और टोक्यो गूल को देखो, इतना फास्ट और रश कर देता है सीज़न 1 को कि मतलब पूछो मत। और सीज़न 2 की तो अगर मैं बात करूँ तो वो तो मतलब भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ करता है। वो व्हाट इफ़ थियरी पे चलता है, मतलब क्या होता अगर जो टोक्यो गूल का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अगर दुश्मन से दोस्ती कर लेता, जबकि वो मांगा के अंदर दुश्मन से लड़ रहा होता है, मतलब एनिमे से लड़ रहा होता है, विलन से, और इसके अंदर एनिमे के अंदर वो दोस्ती कर लेता है। मतलब भाई वो हर चीज़ जो इसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है उसको सड़ा सकती है। मैंने इसकी मांगा को रीड किया है, अमेजिंग आर्ट वर्क है और एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने इसका एनिमे देखा ही नहीं है, इनफैक्ट मैंने सीज़न 1 देखा है, सीज़न 2 के कुछ मतलब काइंड ऑफ इंटरेस्ट आता ही नहीं है मुझको, क्योंकि वो इतना रश कर दिया है ना कि मतलब मैं क्या बोलूँ। सो या टोक्यो गूल मुझको लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटेड एनिमे एडेप्टेशन है, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर भी और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। पता नहीं क्यों जबकि इतना वो रश कर देता, इतनी सारी उसमें बुराइयाँ हैं। तो देखो ये थी वो टॉप 5 की लिस्ट जो मुझको लगती है कि इस लिस्ट में होनी चाहिए थी। अगर आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी ऐसी मांगा हो जिसको लोग देखते नहीं है पर आप चाहते हो कि देखें, तो मुझे कमेंट करना। अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट आया तो मैं ज़रूर अपने ऑडियंस को बताऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा, मतलब कि और एक अच्छी खासी वीडियो बनाऊंगा। तो या सेल्फ प्रमोशन। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। तो या जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एनिमे हमेशा देखते रहे और मांगा रीड करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो या बाय बाय।